अजीत की जीवनी। अजीत, जिनका जन्म 27 जनवरी 1922 को हामिद अली खान के रूप में हुआ था, हिंदी सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे जो अपने 4 दशक के प्रतिष्ठित करियर में विभिन्न शैलियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। हैदराबाद के एक साधारण दक्कनी मुस्लिम परिवार से आने वाले उनकी जड़ें बारोज़ाई पश्तून कबीले से जुड़ी हैं, जो पीढ़ियों से कंधार, अफगानिस्तान से भारत के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे। अजीत ने शुरुआती संघर्षों का सामना करते हुए अपनी अभिनय यात्रा शुरू की। उन्हें अपने जन्म नाम हामिद खान के तहत मुख्य भूमिकाएं पाने से पहले एक पृष्ठभूमि अतिरिक्त के रूप में काम करना पड़ा। हालांकि यह स्क्रीन नाम अजीत था, जिसका अर्थ है अदम्य, जिसे नाटककार नाना भाई भट्ट ने सलाह दी थी, जिसने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। एक विशिष्ट बैरिटोन और स्क्रीन उपस्थिति के बावजूद 1950 के दशक की बेकसूर, नास्तिक और बारादारी जैसी फिल्मों में मुख्य नायक के रूप में उनके अभिनय को सीमित व्यावसायिक सफलता मिली। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब अजीत ने प्रतिष्ठित मुगल-ए-आज़म 1960 और नया दौर 1957 में सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिससे उन्हें पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मिला। इस चरण ने उनकी वास्तविक क्षमता को उजागर किया, क्योंकि उन्होंने खुद को 1960 के दशक के अंत से हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में से एक के रूप में फिर से स्थापित किया। जंजीर 1973 में धर्मदयाल और यादों की बारात 1973 में शकील जैसे परिष्कृत आपराधिक मास्टरमाइंडों के किरदार में अजीत ने सिनेमाई इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उनका सौम्य व्यक्तित्व, पश्चिमी सूट और सहायक उपकरण के साथ विशिष्ट लुक, एक खतरनाक आवाज और अद्वितीय व्यवहार के साथ मिलकर सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड खलनायक को फिर से परिभाषित किया गया। मोना डार्लिंग और लिली डोंट बी सिली जैसे जुमलों ने पंथ का दर्जा हासिल किया और अनगिनत पैरोडी के माध्यम से अमर हो गए। 1970 के दशक में अजीत की प्रतिष्ठित खलनायक भूमिकाओं ने कालीचरण, कहानी किस्मत की और शरीफ बदमाश जैसी फिल्मों में काम किया, जिससे अमरीश पुरी, अमजद खान और प्राण जैसे समकालीन लोगों के साथ उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। उनके निजी जीवन में 3 शादियां हुईं। दूसरी और तीसरी शादी से 5 बेटे पैदा हुए। एक महत्वपूर्ण प्रभाव राजेंद्र कुमार के साथ उनकी दोस्ती थी, जिसने अजीत को मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने में मार्गदर्शन किया। यह भूमिका उन्होंने पहली बार सूरज 1966 में निभाई थी। अजीत की उल्लेखनीय यात्रा उस समय रुक गई जब 22 अक्टूबर 1998 को 76 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर फिल्म बिरादरी ने शोक व्यक्त किया। लेखक जावेद अख्तर ने उन्हें अपनी मृदुभाषी लेकिन सशक्त शैली के माध्यम से खलनायकी को फिर से परिभाषित करने का श्रेय दिया, जो उस युग के नायकों से मेल खाती थी। अजीत की विरासत उनकी कलात्मक प्रतिभा और सीमाओं को पार करने की क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। एक संघर्षरत अभिनेता से लेकर एक प्रतिष्ठित खलनायक तक 200 से अधिक फिल्मों के उनके 4 दशक के करियर ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपनी कला, करिश्मा और अविस्मरणीय स्क्रीन उपस्थिति से कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अंत में अजीत का जीवन और करियर लचीलेपन, बहुमुखी प्रतिभा और दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ने की क्षमता का उदाहरण देता है, जिससे भारतीय सिनेमा में एक महान व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति मजबूत होती है।